Welcome to Psychic Learning Academy. I am Fatma Shakil and I am teaching you the 7th lesson of sports psychology, that is motivation in sport. Motivation आपके पास एक ऐसी चीज़ है जो एनर्जाइज करती है, डायरेक्ट करती है और आपके बिहेवियर को सस्टेन रखती है। यानी आपको एक काम करने के लिए मोटिवेट करना। मोटिवेशन एक ऐसी चीज़ है जो आपसे एक काम करवाती है। यहाँ पे दो टाइप्स की मोटिवेशन होती है, एक इंट्रिंसिक मोटिवेशन एंड द सेकेंड इज़ एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन वो मोटिवेशन है जहाँ पर आप लोगों की इंटरनल डिज़ायर्स या इंटरनल आपकी स्टेट होती है जो आपसे कहती है कि हमने कोई पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करना है और आपने कोई भी चीज़ अच्छी करनी है, यानी आपकी एक इंटरनल स्टेट है जो आपसे कह रही है। जबकि इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या है कि वो फैक्टर्स जो आपको मोटिवेट कर रहे हैं परफॉर्म करने के लिए, जैसे रिवॉर्ड्स हैं, मनी है, अवार्ड्स हैं, यानी ये आपको क्या करें कि आप परफॉर्म करें और अच्छा परफॉर्म करें। अब इंट्रिंसिक मोटिवेशन एथलीट्स के लिए उनकी कॉम्पिटेंसी भी आ जाती है कि वो और लर्न करें, और ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन ज़्यादा अच्छी होती है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन से कि वो क्या करें, किसी भी जगह बेटर परफॉर्म करें और अच्छा कोई नया लर्न स्टफ़ करें। अब जो इंटीग्रेटेड थ्योरी ऑफ मोटिवेशन है आपके पास, वो बोथ इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन के नोशंस को, उनके कॉन्सेप्ट्स को इंक्लूड करती है। और यहाँ पर जो थ्योरी है वो सेल्फ डिटर्मिनेशन पर जो है कि रिलाई कर रही है कि सेल्फ डिटर्मिनेशन क्या है। आपके पास फ्रीडम है, सेल्फ डिटर्मिनेशन कुछ भी करने का, सेल्फ गवर्नमेंट है सेल्फ डिटर्मिनेशन इसको। तो यहाँ पर डिफरेंट सोशल फैक्टर और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं जो डिटर्मिन करते हैं हमारे मोटिवेशन को। तो सबसे पहले हम करेंगे सोशल फैक्टर्स। जो सोशल फैक्टर्स हैं इसमें हमारे पास फीलिंग ऑफ कॉम्पिटेंस, एनाटॉमी और रिलेटेडनेस आती है जो हमारी मोटिवेशन को फैसिलिटेट करते हैं। तो आपके पास डिफरेंट जो है कि सोशल फैक्टर हैं, जैसे फर्स्ट है सक्सेस एंड फेलियर। तो जब आपके पास कोई भी बंदा सक्सेस लेगा, उसे पॉजिटिव फीडबैक मिलेगी सक्सेस की वजह से, तो उससे क्या होगा, बिलीफ होगा कि वो कॉम्पिटेंट है और वो जो स्किल लर्न कर रहा है, वो परफॉर्म बेटर कर रहा है, वो एफिकेसी है उसके अंदर। लेकिन जब एक बंदा वो फेल होगा, उससे फेलियर फीडबैक मिलेगा कि तुम कुछ नहीं कर सकते, इवन दो वो ट्राई भी कर रहा हो, तो उसमें क्या आएगा कि रिडक्शन इन बिलीफ दैट ही इज़ कॉम्पिटेंट। उसे अपना आप क्या लग जाएगा कि उसमें सेल्फ एफिकेसी, सेल्फ कॉम्पिटेंस नहीं है। नंबर सेकंड इज़ कंपटीशन एंड कोऑपरेशन। कंपटीशन आपके पास, जैसे पहले भी बताया है पिछले लेक्चर्स में, आपके पास ईगो कंपटीशन होता है, या आपके पास सिर्फ ऐसा कंपटीशन जहाँ पे आप मास्टरी को या गोल मास्टरी को अचीव करें, एक ऐसा कंपटीशन होता है। तो जब आपका कम्पेटिटिव आप होंगे किसी भी सिचुएशन में, तो वहाँ पे आपकी रिड्यूस फीलिंग ऑफ ऑटोनॉमी हो जाएगी और आपका फोकस होगा वो एक्सटर्नल होगा, इंटरनल नहीं होगा कि आपने कुछ करना है। और कोऑपरेशन में आपका क्या होता है कि आपने गोल मास्टरी ओरिएंटेशन होता है कि आपने कुछ सीखना है, टास्क मास्टरी हासिल करनी है। नंबर 3 इज़ कोचेस बिहेवियर, यानी आपका थर्ड सोशल फैक्टर है कि कोच के बिहेवियर से एथलीट परसीव करता है अपने कॉम्पिटेंस को, ऑटोनॉमी को और रिलेटेडनेस को। अगर कोच जो है वो अगर वो करेगा, इंसिस्ट करेगा कि उसका कंप्लीट कंट्रोल रहे कि क्या कुछ करना है, तो इससे क्या होगा कि आपकी जो कॉम्पिटेंस और ऑटोनॉमी है किसी भी एथलीट की, वो कम हो जाएगी, वो अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। लेकिन अगर कोच जो है वो डेमोक्रेटिक इन नेचर होगा कि हर कोई अपनी परसेप्शन ऑफ कंट्रोल को प्रैक्टिस कर सकता है, तो उससे क्या होगी कि उनकी इंट्रिंसिक मोटिवेशन डिस्ट्रॉय नहीं होगी और वो क्या करेंगे, वो ज़्यादा विन कर सकते हैं। अब आपके पास साइकोलॉजिकल मेडिएटर्स हैं, यानी 3 तरह के जो आपके पास मोटिवेशन में हेल्प करते हैं। पहले है कॉम्पिटेंस। तो आपके पास कॉम्पिटेंस है वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल है कि जब आप में कॉम्पिटेंस नहीं होगी तो आप लोग इंट्रिंसिकली मोटिवेट नहीं होंगे कुछ करने के लिए, और बग़ैर ऑटोनॉमी के सेल्फ डिटर्मिनेशन आप में नहीं होती, और जब सेल्फ डिटर्मिनेशन नहीं होती तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन नहीं होती। और जो कॉम्पिटेंस है वो ऑटोनॉमी के बग़ैर आपके पास इफ़ेक्टिव होती नहीं है, यानी आप अगर कॉम्पिटेंस है आप में तो आप ऑटोनॉमी को फील करेंगे और ये आपको क्या करेगी, सेल्फ डिटर्मिनेशन में हेल्प करेगी। तो अगर आपके पास एक एथलीट है जो कि कॉन्फिडेंट है कि वो काम कर सकता है, लेकिन जब उसे कोई एक्सटर्नल रीज़न ही नहीं मिलेगा, एक्सटर्नल रीज़न होगा ही नहीं उसे परफॉर्म करने का, वो क्या है, उस एंथुजियाज़म से या रियल मोटिवेशन उसमें होगी नहीं कि उसको परफॉर्म कर सके। यानी कंपटीशन जब तक नहीं होगा तो तब भी उसमें जो रियल मोटिवेशन है वो नज़र नहीं आएगी।
फिर ऑटोनॉमी आपके पास हो गई है, जो ऑटोनॉमी है वो सेंट्रल है सेल्फ डिटर्मिनेशन की। ऑटोनॉमी आपके पास क्या है, फ्रीडम टू डू एनीथिंग। जब उसके पास कोई चीज़ नहीं होगी करने के लिए, फ्रीडम नहीं होगा और उसे लगेगा कि वो एक आपके पास ग़ुलाम है, तो तब भी वो क्या प्रैक्टिस नहीं कर सकेगा कॉम्पिटेंस को भी, और प्रैक्टिस नहीं कर सकेगा सक्सेस को भी। फिर रिलेटेडनेस आपके पास थर्ड साइकोलॉजिकल मेडिएटर है। ये जो रिलेटेडनेस है ये नेसेसरी है कि वो सेल्फ एक्चुअलाइज्ड बंदा हो, वो रियलाइज़ कर सके अपने पोटेंशियल को एज एन एथलीट एंड एज एन ह्यूमन। अब आपके पास जो रिलेटेडनेस है ये क्या है, हमारी बेसिक नीड है कि हम लोगों से रिलेट करें, वो हमारी केयर करें, हम दूसरों की केयर करें, क्योंकि हम एक सोशल एनिमल हैं, हम दूसरों से इंटरेक्ट करते हैं। तो जब एथलीट्स को लगेगा कि उनको कोई सपोर्ट कर रहा है प्ले फील्ड में, तो उनका क्या है कि वो ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर सकेंगे, वो इन्जॉय करेंगे। जबकि उन्हें लगेगा कि उन्हें कोई सपोर्ट नहीं करा तो उनकी परफॉर्मेंस डायरेट होती जाएगी। क्या आपके पास लेवल ऑफ मोटिवेशन आ जाते हैं। लेवल ऑफ मोटिवेशन 7 फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। पहले है ए मोटिवेशन। फर्स्ट फैक्टर इज ए मोटिवेशन। आपके पास द लीस्ट सेल्फ डिटर्मिनिस्टिक काइंड ऑफ मोटिवेशन, यानी आपको जो सेल्फ डिटर्मिनिस्टिक है कि फ्रीडम, तो जो लीस्ट आपके पास ऐसा है कि जो नो मोटिवेशन एट ऑल है, वो ए मोटिवेशन है, यानी आपको कोई मोटिवेट ही नहीं कर रहा, ना आप इंटरनली एक्सटर्नली मोटिवेटेड ही नहीं है किसी बिहेवियर को परफॉर्म करने के लिए, तो वो ए मोटिवेशन है, यानी एब्सेंस ऑफ मोटिवेशन। तो इसका कोई भी बेनिफिट नहीं है। स्पोर्ट में कोई देख रहा हो तो वो क्या करेगा, ए मोटिवेटेड है तो वो परफॉर्म नहीं करेगा। द सेकंड वन इज़ इंट्रिंसिक मोटिवेशन, जो बहुत ही रिलेटेड है सेल्फ डिटर्मिनेशन से, यानी वो इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड है, इंटरनली मोटिवेटेड है कोई भी काम करने के लिए, या तो वो चाहता है कि उसे और नॉलेज आए, या वो डिज़ायर है गेन करे मास्टरी किसी स्किल पर, या वो क्या करना चाहते हैं, अपने एक्सपीरियंस को ज़्यादा करना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स देखना चाहते हैं कि वो कैसी हैं, स्टिमुलेट करती हैं कोई भी परफॉर्मेंस उसकी फीलिंग्स को, कोई भी स्पोर्ट्स उसकी फीलिंग को, और उसकी सेंसेशन क्या है, फ़िज़िकल सेंसेशन, फ़िज़िकल एक्सपीरियंसेस क्या हैं किसी भी टास्क के लिए। तो आपके पास ये सारा कुछ क्या आता है इंट्रिंसिक मोटिवेशन में। इंट्रिंसिक मोटिवेशन के 3 एस्पेक्ट्स हैं, यानी टूवर्ड नॉलेज, टूवर्ड अकॉम्प्लिशमेंट, इन टूवर्ड एक्सपीरियंस स्टिमुलेशन, यानी 3 चीज़ों पर आप इंट्रिंसिकली मोटिवेट होती हो, यानी अपने नॉलेज हासिल करना है, ये अकॉम्प्लिशमेंट हासिल करनी है, ये एक्सपीरियंस स्टिमुलेशन कि आपकी फीलिंग्स, आपकी फ़िज़िकल एक्सपीरियंसेस कैसे हैं। नंबर 3 इज़ एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, यानी आप एक्सटर्नली मोटिवेटेड हो, अवार्ड्स, मनी, ट्रॉफीज़, प्रेजेस, सोशल अप्रूवल या फियर ऑफ पनिशमेंट की वजह से आप लोग इंट्रिंसिकली मोटिवेट हो, एक्सटर्नली मोटिवेट हो कोई काम करने के लिए। नंबर 4 इज़ एक्सटर्नल रेगुलेशन, यानी आप क्या कर रहे हो, कोई रिवॉर्ड को, एक्सटर्नल रिवॉर्ड को जो है कि गेन करने के लिए, या अवॉइड पनिशमेंट। तो ये आपके पास क्या है कि ये आपके पास एक बिहेवियर आ जाता है कि एक्सटर्नल रेगुलेशन आपकी हो रही है कि आप लोगों ने क्या करना है। एक एग्ज़ाम्पल है कि एक रनर ने 10 किलोमीटर की रेस में भागना है, क्योंकि या तो उसे रिवॉर्ड चाहिए और उसे सेल्फ डिटर्मिनेशन उसकी होनी चाहिए कि वो करे, कि उसका पर्सनल कंट्रोल है, वो फ्रीडम है उसका, या इस चीज़ को वो ऑब्टेन करने के लिए क्या करेगा, परफॉर्म करेगा। और अगर उसे लगेगा कि वो पॉन है इन टर्म ऑफ एक्सरसाइजिंग पर्सनल कंट्रोल, तो वो क्या करेगा, उसका जो डिटोरेट हो जाएगा बिहेवियर। फिर इंट्रोजेक्टेड रेगुलेशन है आपका 5th पॉइंट है, ये आपका पार्शली इंटरनलाइज्ड है। इंट्रोजेक्टेड रेगुलेशन यानी आप क्या कर रहे हो कि एथलीट क्या करे कि मैं प्लीज़ करूँ कोच को कि उसकी नज़र में बेहतर हो जाऊँ या लोगों की नज़र में बेहतर हो जाऊँ, यानी उसने बेटर प्लेयर नहीं बनना, उसने कुछ लोगों की नज़र में अच्छा बनना। ये इंट्रोजेक्टेड है, इंटरनलाइज्ड है, एक्सटर्नल मोटिवेशन इसमें नहीं आती। अब आइडेंटिफाइड रेगुलेशन, द 6th फैक्टर ऑफ मोटिवेशन, दैट इज़ आइडेंटिफाइड रेगुलेशन। अब आपके पास आइडेंटिफाइड रेगुलेशन क्या है कि एथलीट वो एक्टिविटी इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि वो इंटरनली मोटिवेटेड है, या उसमें से कोई ऐसी चीज़ नज़र आ रही है जिससे वो करे और इंटरेस्टिंग उसे लगे, बट वो इसलिए कर रहा है कि उसके करने से, एक्टिविटी करने से या परफॉर्मेंस करने से उसे कोई गोल अचीव कर सकेगा, वो उसके लिए इंस्ट्रूमेंटल होगा, यानी बेनिफिशियल होगा, इसलिए वो उस एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहा है। नंबर 7 इज़ इंटीग्रेटेड रेगुलेशन, द लास्ट फैक्टर। यानी इंटीग्रेटेड रेगुलेशन में आपके पास क्या होता है कि जब कोई एथलीट
ये लगे कि कोच जो उसका कंट्रोल करे बिहेवियर, वो इसलिए करे कि वो उससे एक मुकाम तक लेके जाए और वो भी उस तक जाना चाहते हैं और उसे भी यही सब कुछ करना चाहिए। तो क्या है कि सारा कुछ इंटीग्रेट हो रहा है, उसकी अपनी बिलीव्स भी, उसके अपने गोल्स भी और कोच के भी। तो फिर वो उसको सेल्फ डिटर्मिनेशन उसकी डिटोरेट होती नहीं लगेगी, उसकी ऑटोनॉमी डिटोरेट होती नहीं लगेगी, अनॉटमी। तो क्या होगा कि वो उससे नहीं लगेगा वो एक्सटर्नली कंट्रोल हो रहा है। तो ये चीज़ भी उसे मोटिवेट करेगी कि वो आगे परफॉर्म करे। अब आपके पास कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मोटिवेशन आ जाते हैं, यानी हाई लेवल ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन या जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है उसका पॉजिटिव इफेक्ट होता है, उसका पॉजिटिव आउटकम आपके पास बिहेवियरल भी होते हैं, इम्प्रूव्ड कॉग्निशन होती है। और जो लोग इंगेज होते हैं या एथलीट स्पोर्ट्स में सेल्फ डिटर्मिनेंट रीज़न के लिए वो एक्सपीरियंस करें मोर पॉजिटिव और लेस नेगेटिव इफेक्ट को, तो इनमें ग्रेटर परसिस्टेंट आती है और हाई लेवल ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप आता है। तो अब आपके पास जो इंटीग्रेटेड मॉडल हैं उसमें आपके पास 4 इंटीग्रेटेड मॉडल आते हैं। इसमें पैलेटल रिपोर्ट आती है, मार्कलैंड, नंबर 3 इज़ कोवल एंड फोर्टियर रिपोर्ट एंड नंबर 3 इज़ फेरेकाजा एंड वीज रिपोर्ट। ये सारी आपके पास इंटीग्रेटेड मॉडल को सपोर्ट कर रही हैं। नेक्स्ट सब टॉपिक इज़ कॉग्निटिव एवेलुएशन थेरी। अब कॉग्निटिव एवेलुएशन थेरी ये सब थेरी ऑफ इंटीग्रेटेड थेरी ऑफ इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। अब ये थेरी है, ये कहती है कि एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन आपके पास इसमें पोटेंशियल होता है कि ये डिमिनिश कर दे इंडिविजुअल का इंट्रिंसिक मोटिवेशन, यानी रिवॉर्ड्स हैं वो या तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन को ज़्यादा कर देंगे या इसको बिल्कुल डिट्रैक्ट कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। क्योंकि ये 2 कंपोनेंट है थेरी के, एक का कंट्रोलिंग एक्सपेक्ट है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन का इंट्रिंसिक मोटिवेशन पे, या इंट्रिंसिक मोटिवेशन आपके पास इंट्रिंसिक मोटिवेशन को रिड्यूस कर लेगी जब तक वो कंट्रोलिंग होगी। तो क्या है कि आपके पास इंट्रिंसिक मोटिवेशन एक्चुअली इन्हांस करती है इंट्रिंसिक मोटिवेशन को, अगर रिवॉर्ड जो है कि वो बहुत ही ज़्यादा है और आपके पास पर्सनल कॉम्पिटेंस को सजेस्ट कर रहे हैं। तो आपके पास रिसर्च जो सपोर्ट करती हैं कॉग्निटिव एवेलुएशन थ्योरी को, वो कहती हैं कि एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स कैन डैमेज अ यंग एथलीट इंट्रिंसिक मोटिवेशन, क्योंकि एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स जब बहुत ज़्यादा होंगे तो उसकी इंटरनल डिज़ायर नहीं लगी वो करे, क्योंकि उससे एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स बहुत ज़्यादा उसे चार्म देंगे। तो आपके पास जो the multiplicative principle suggests that his interaction between intrinsic and extrinsic reward या तो उसका ऐड करेंगे एक्सटेंसिव रिवॉर्ड उसकी इंट्रिंसिक को या मोटिवेशन को ऐड करेंगे या डिट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा 7th लेसन आपका ख़त्म हो गया है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का।